Hi. Now I'll tell you the what's going on in film industry or casting industry. Doesn't matter that you have worked with them or not. They'll definitely judge you what you are wearing, what you are speaking, how fluent you are in English. Because I have seen, I have been ignored since 1 year by the casting person or team. I don't know why. कोई ज़रूरत नहीं है भाई उनके साथ डाउन टू अर्थ होने की, बिकॉज दे आर नॉट डिजर्विंग टू बी द डाउन टू अर्थ। मेरा लुक होते भी ना मैं रिच लुक में जा रहा हूँ, ना मैं मिडिल क्लास लुक में जा रहा हूँ, ना मैं एवरेज लुक में जा रहा हूँ, तो भाई मैं किस लुक में हूँ? मेरी पर्सनैलिटी के अनुसार मैचिंग होता हुआ भी मैं नहीं बोल पा रहा उनको। वो मेरे को बोल रहे कि यू आर नॉट फिट। तो भाई और बिकॉज मैं ब्लॉक कर दिया जा रहा हूँ कास्टिंग पर्सन से जब मैं उनसे पहली बार मिलता हूँ, बिकॉज वो नहीं चाहते कि मैं उनसे डायरेक्ट बात करूँ, मेरे असिस्टेंट उनसे बात करे, मैं ब्लॉक हो रहा हूँ। और भाई कोई ज़रूरत नहीं डाउन टू अर्थ होने की। ये बिकॉज ये जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए जो ये चिड़िया कबूतर है ना, ये डेफिनेटली वो जज करेंगे आपको, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग। उनको बहुत फ़र्क पड़ता है इन लोगों से। इनके लिए एक्टर वही है जो गोरा चिट्टा है, जो लंबी पर्सनैलिटी हाइट पर्सनैलिटी है, जो अच्छी इंग्लिश बोलता हो, वही है। सिर्फ वही एक्टर उनके लिए है। मिडिल क्लास लोग उनके लिए एक्टर नहीं है भाई। क्यों? बिकॉज आप उनके उनके तौर तरीके से आप उनसे बात नहीं कर रहे, उनके तौर तरीक़ों से आप मैच नहीं हो रहे, बिकॉज उन्होंने वही लाइफ देखी है, वही एक्टर देखे ना अपने आसपास। कास्टिंग डायरेक्टर का मैं बताऊं, मुझे पता है। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप किस पोस्चर में खड़े हुए हैं, हमें सिर्फ आपकी फ़ोटो चाहिए होती है क्लियर, वो भी प्लेन बैकग्राउंड के साथ। और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर मैं आपको बताऊं मुझे बोल रहे हैं, हॉलीवुड के एक एक्टर की फ़ोटो दिखा दी जाती है और बोलते हैं कि आपको ऐसा फ़ोटो शूट कराना है तभी हम आपको कर पाएंगे, बिकॉज आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पॉडकास्ट में बोलते हो कि हमें सिर्फ एक्टर का सिर्फ इतना ही लुक देखना होता है? भाई जो मिडिल क्लास है, जो स्विगी जो जोमेटो कर रहे हैं मुंबई के अंदर, वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से फोटोशूट करवाएंगे यार? ये बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात है क्या यार? मैं इग्नोर हो रहा हूँ, मुझे मुझे इग्नोर किया जा रहा है यार इंडस्ट्री के अंदर। इतने ऑडिशन दे दिया, जबकि मैं उनको बोलता हूँ कि अभी मेरे लुक में कुछ है, नहीं आपके लुक में कुछ नहीं है। एवरेज लुक का मैं बोलता हूँ मेरे लुक में कुछ है, फोटोज भेज देता हूँ, नहीं यू आर नॉट फिट। रिच लुक में बोल देता हूँ मेरे लुक में कुछ है, यू आर नॉट फिट। तो भाई किस किस लुक में फिट हूँ मुझे बताइए ना, किस लुक में फिट हूँ मैं? आई एम रियली सॉरी बिकॉज मुझे बोलना पड़ा, बट हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे, बट सच यही है कि दे आर जजमेंटल। वो आपको डेफिनेटली जज करते हैं। और डाउन टू अर्थ हो गए तो भाई आपकी इसमें बहुत बड़ी गलती है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे जितने भी एक्टर लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं डाउन टू अर्थ होके देख लिया। मैं कहीं भी खड़ा होकर खाना खा लेता था। मुझे नहीं चाहिए होती थी कुर्सी की ज़रूरत, बिकॉज मेरा वो नेचर है यार, मैं वहीं से आया हूँ। मैं कई देर तक खड़ा रह सकता हूँ, धूप में चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, पैदल चल सकता हूँ, तो मेरा वो नेचर है। तो मैं मुझे वो लोग जज कर लेते हैं भाई ऐसे कि अरे यार यू आप तो एक्टर की तरह रहते ही नहीं हो यार। उनको बहुत ज़रूरी है आप अच्छे कपड़े पहनो, आप गोरे चिट्टे दिखो, आपकी एक्टिंग से बाद में एक्टिंग भाड़ में गई, एक्टिंग बाद में देखेंगे, पहले वो आपको देखेंगे। आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कैमरे के साथ, अच्छी पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, ये अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल। इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, प्लीज़ ये बंद कर दो यार। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, बहुत सारे एक्टरों का कोई गॉड फादर नहीं है इस इंडस्ट्री में। प्लीज़ यार, एक आर्टिस्ट को आपके थ्रू ही होकर निकलना होता है यार। प्लीज़ आप सिर्फ उनको मत जज करिए, उनको उनको काम मत दीजिए जो अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे एक्टर और अच्छे कपड़े और मतलब अच्छी इंग्लिश और अच्छे कपड़े पहनने वाले हो। बाकी लोगों को भी देखो, मेरे जैसे लोगों को भी देखो, और भी लोग देखो जो स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं यार। क्यों आप उनको ऐसे बता दिया जाता है कि आपकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ इस टाइप की होनी चाहिए, ऐसे कैमरे से होनी चाहिए, ऐसे एंगल से होनी चाहिए। अरे फ़ोटो सिर्फ इतनी तो चाहिए ना, एक फुल, एक हाफ, एक मिड, कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे खड़े हो रहे हैं, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्लेन बैकग्राउंड में, अच्छी लाइटिंग में, कि आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर के। तो यही तो होता है ना। तो आप फिर पीछे से क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए एक एक्टर, ऐसी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं है, आपकी फ़ोटोज़ वैसी नहीं है, आप ऐसे नहीं दिख रहे। आपको लुक देखना है कि आपको उसके कपड़े देखने हैं, पहले तो वो बताइए। सब कुछ मैटर करता है। तो फिर आप ये भी बता दीजिए ना इंडस्ट्री के अंदर कि भाई हमें सिर्फ वही आर्टिस्ट को कास्ट करना होता है जो हमारे साथ अच्छा रहता है। इनके लिए आर्टिस्ट वही है जो रात को इनके साथ पार्टियां करे, जो इनके साथ बैठ करके सुट्टा पिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए और जो गाने पे डांस करे और इंग्लिश में यो 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 करते रहें। इनके लिए आर्टिस्ट वही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो ये जो क्योंकि बिकॉज मैंने देखा है, एक ब्रीफ आते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के भी
इतनी फ्लुएंटली होती है, इतने फ्लुएंस होते हैं इंग्लिश के अंदर कि भाई कोई मेरा जैसा तो चलो मान लो समझ भी ले और बाई चांस ऊपर से निकल भी जाए तो मुझे भी पूछना पड़ जाता है कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो भाई ब्रीफ भी जब हिंदी में नहीं आते तो इसका मतलब देख रहे हो ना आप, वो क्या समझ रहे हैं आर्टिस्ट को। वो सोच रहे हैं कि हर आर्टिस्ट ऐसा ही होगा कि हमारी फ्लुएंसी को समझ ले। ऐसा नहीं होता यार, इंडस्ट्री में पाँच उंगलियां बराबर नहीं होती। इंडस्ट्री में गरीब आदमी भी एक्टर बनने आया, मिडिल क्लास भी बनने आया और एक अमीर का बच्चा भी बनने आया जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो ब्रीफ कम से कम हिंदी दीजिए कि जो सब लोग समझ ले। एक अमीर का बच्चा भी हिंदी समझ सकता है। तो एटलीस्ट कम से कम वो तो करो यार, प्लीज़ ये मत करो यार। बहुत रोना आता है, मैं बिकॉज मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका और मुझे ये बनाना पड़ रहा है जानबूझ करके। बिकॉज इतनी पॉलिटिक्स हो गई, इतनी पॉलिटिक्स हो गई। अब लोग कहेंगे कि यार पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गई यार। आपके लुक को लेकर के, कपड़ों को लेकर के बहुत जजमेंटल हो गए यार लोग। प्लीज़ यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज़।